जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में सीखेंगे अर्थात पढ़ेंगे। संख्याएं क्या होती हैं इसको देखेंगे। संख्याओं से पहले हम जानेंगे अंकों के बारे में। अंक क्या होते हैं? अंक एक प्रकार के चिन्ह या निर्देशक होते हैं जो कुल कितने होते हैं? 9 होते हैं, यानी 1 10 होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 10 होती है। 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंक होते हैं। 2 या 2 से अधिक अंक जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। अर्थात कहने का ये है कि 2 या 2 से अधिक अंक मिलके क्या बनाते हैं? एक संख्या। जैसे हमने कहा कि 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं। इन्हीं में से अगर हमने जैसे लिखा कोई एक संख्या, हमने लिख दिया 45, यहाँ पर अगर देखें तो 4 और 5 मिलकर के एक संख्या बनाए जो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अर्थात अब आते हैं संख्याओं पे। संख्याएं हमारी जो होती है मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी वास्तविक संख्या और एक क्या होती है? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या क्या होती है उसको भी देख लेना है। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि वे संख्याएं जो करड़ी के अंदर होती है और कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, वो हमारी कहलाती है काल्पनिक संख्या। जैसे अंडर रूट के अंदर 5 हो गया, वो भी माइनस में। अंडर रूट के अंदर 3 हो गया, माइनस में। तो ये हमारी क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब काल्पनिक संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से, अर्थात ये इसका चिन्ह बना हुआ है। हम आते हैं मुख्य रूप से हमको पढ़ना है क्या? वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वो हमारी कहलाती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को भी हमारे प्रकार होते हैं, अर्थात मूल रूप से अगर देखें तो वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी होती है? एक हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या और दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय की हम बात करें, परिमेय से पहले हम देख लेते हैं अपरिमेय। अपरिमेय क्या होती है? वे संख्याएं, जस्ट परिमेय और अपरिमेय दोनों एक दूसरे का अपोजिट। यदि आप परिमेय जान लिए तो अपरिमेय आ जाएगा, अपरिमेय जान लिए तो परिमेय हो जाएगा। परिमेय देख लेते हैं पहले। परिमेय क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और जहां p और q क्या होती है? सअभाज्य संख्या, और दोनों का यानी p और q क्या होता है? इनका एचसीएफ 1 होगा, और क्यू नॉट इक्वल क्या होगा? 0, यानी कभी भी हर में 0 नहीं हो सकता। वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या अगर हमने देखा तो इसी पे देख लो, अपरिमेय। अगर परिमेय को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो अपरिमेय को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। या हम ये बोल सकते हैं कि जिन्हें करड़ी के बाहर नहीं निकाला जा सकता वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। या दशमलव के रूप में ऐसी दी गई हो कि जिनकी पुनरावृत्ति भी ना हो रही हो और दशमलव के बाद अनंत बार आती चली जाए, वो भी हमारी क्या होती है? अपरिमेय। पाई हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय में अगर हम देखें तो इसको मूल रूप से अगर देखना चाहे तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं। हमने यहाँ 3 दिखा दिया। कहने का यह है कि एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न, एक हमने देखा दशमलव। अगर हम यहाँ पे आते पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है भाई? कहने का ये है कि पूर्णांक अगर हम बात करते हैं तो पूर्णांक को भी हमने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। जैसे अगर हमने देखा कि इसी में अभी हमको क्या मिलेगी? पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी मिलेगी, प्राकृत भी मिलेगी और शून्य भी मिलेगा। कहने का ये है अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी। अर्थात देखो हमने क्या किया? पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांट दिया। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, अर्थात 0 से लेके, लेकिन सभी के सभी क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में अभी इसके पहले हमने देखा पूर्णांक। पूर्णांक में अगर देखोगे पूर्णांक 2 प्रकार के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अभी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पूर्ण संख्या है ना, इनका धनात्मक रूप हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इन्हीं को अगर देखें हम ऋणात्मक रूप ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। जैसे अभी अगर हम यही पूर्ण संख्या में आए, पूर्ण संख्या से हमने 0 को अलग कर दिया और 0 के अलावा जितनी भी सारी संख्याएं थी वो हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृत संख्या हो जाएंगी। कहने का ये है कि 1 से लेके अनंत तक की सारी धनात्मक संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृत संख्या हो जाएंगी। हमने शून्य को अलग कर दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट तुम याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो? कि शून्य को शामिल करके, अर्थात शून्य से लेकर के अनंत तक की धनात्मक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लेकिन जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से लेके अनंत तक की। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? कि सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों भाई? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता। यहाँ अगर देखें तो प्राकृत को भी हमने 4 भागों में बांटने की कोशिश किया। एक हो जाएगी हमारी सम, एक हो जाएगी विषम, एक हो जाएगी भाज्य, एक हो जाएगी अभाज्य संख्या। सम संख्या की अगर बात करते हैं तो वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए वो क्या होती है, सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता अर्थात शेष कुछ ना कुछ बच जाता है, वो क्या होती है, विषम संख्या। एग्जाम्पल हमारा ये सामने लिखा हुआ है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों क्या होती है, एक दूसरे का अपोजिट ही होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। 2 से अधिक गुणनखंड करने का मतलब क्या हुआ भाई, कोई ऐसी संख्या ले जो 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही हो। जैसे हमने कहा एक संख्या हमने ले लिया 6, 6 को विभाजित करना, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 6 से, अर्थात इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो गई। अगर 2 से अधिक हुई तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमने 4 को ले लिया तो 4 1 से विभाज्य होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, अर्थात 2 से अधिक इसके गुणनखंड हुए, इसलिए क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। इसी का अपोजिट होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है 2 से ज्यादा गुणनखंड ही नहीं होते। जैसे हम अगर बात करते हैं कि ये बताना जरा सा, 2 कितने से विभाज्य होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 2, अर्थात जिनके गुणनखंडों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 होती है वो क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। इसी प्रकार जैसे हमने ले लिया 5, 5 देखना 1 से विभाज्य होगा और 5 से विभाज्य होगा, तो अधिकतम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई, अर्थात ये हमारे क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, इसी पे एक नोट पॉइंट करके आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख नहीं रहे, नोट पॉइंट हम बोले दे रहे हैं। संख्या 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। फिर से बोल रहे हैं, 1 ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है भाई। अभी यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये जो हमारी क्या होती है अभाज्य संख्या, इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। कैसे 2 भागों में बांट देते हैं, एक होती है सह अभाज्य और एक होती है युग्म अभाज्य। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको समझने की कोशिश करना। ये जो हमारी सह अभाज्य संख्या होती है ना, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका मासा 1 होता है, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, यहाँ पर जो आएंगे उनका भी मासा 1 ही होगा। क्या होगा, यहाँ पर जो आएंगे संख्या उनका भी मासा 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। अर्थात कहने का यहाँ पर मासा तो दोनों होगा, दोनों का 1 ही होगा, लेकिन एक भाज्य एक अभाज्य भी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अभी हमने जितनी संख्याओं के बारे में देखा, यहां से एक बची हमारी दशमलव संख्या, अर्थात इसका एक हमारा रूप बचा कौन सा, दशमलव। दशमलव संख्याएं क्या होती है, दशमलव संख्याओं के बारे में अगर हम बोले तो दशमलव संख्याएं हमारी होती हैं भाई वे संख्याएं, अर्थात कहने का मतलब यह 2 क्रमागत संख्याएं बोल लो, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच अनेक संख्याएं होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा 1 और 2 लो, 1 और 2 ले लो। अच्छा, अब यहीं पे हम बोल देते हैं 1.5, बोलना 1.5 जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, अर्थात इन दोनों के बीच में आएगा। अच्छा, यहीं पे अब हम बोल दें 1.54 ले लो, तो अभी बताना 1 से बड़ा और 2 से छोटा इन्हीं के बीच में आएगा। कहने का मतलब इस तरीके से बहुत सी संख्याएं होती हैं। तो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच अनेक संख्याएं होती हैं, वही हमारी क्या होती है, दशमलव संख्या। अच्छा, दशमलव संख्याओं का जो प्रसार होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होगा, एक होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार और एक होगा अशांत दशमलव प्रसार। हमने क्या बोला, दशमलव संख्याओं का प्रसार 2 प्रकार का होगा, एक होगा शांत दशमलव प्रसार और एक कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार। अच्छा, हमने कहा कि भाई दशमलव के बाद यहाँ पे लिमिटेड अंक है, अर्थात दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अभी हम ऐसे कर दें तो 1.546666, अब देखना जरा 6 रिपीट करने लगा, या इसी को हम ये बोल सकते थे 1.54 6873 डैट 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 डैश डैट डैट डैश आता चला जा रहा है। तो यहाँ से देखो हम 3 प्रकार से इसको बांट दिए। यहाँ पे दशमलव के बाद अंक लिमिटेड है, गिन सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी शांत दशमलव प्रसार। लेकिन ये दोनों दशमलव के बाद अनिश्चित अंक है, यानी कितने मालूम ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। अच्छा, यहाँ अशांत में देख रहे हो तो 2 हैं, एक है अशांत में
अंक कोई ना कोई रिपीट कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे देखिए 6 बार अब रिपीट करने लगा, यहाँ कोई अंक ही नहीं रिपीट कर रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति, और इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्याएं हमारी इसमें थी, हमने तुमको क्या किया, सारा का सारा एक ये स्ट्रक्चर है हमने बनाया था आपको आसानी पूर्वक समझाने के लिए। हमने कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कहें कि क्या इसको और शॉर्टली नहीं समझा जा सकता, तो बिल्कुल समझा जा सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट आप याद करिएगा। क्या याद करिएगा कि जैसे परिमेय का, अर्थात कहने का मतलब ये है परिमेय का परिमेय से जोड़ घटाना गुणा भाग कराएंगे, परिमेय संख्या मिलेगा। अर्थात कहने का अपरिमेय से जोड़ घटाना गुणा भाग स्वयं को छोड़ के अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय का परिमेय से जोड़ घटाना गुणा भाग वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएंगी, इनका हमें आगे यूज होगा। अर्थात कहने का ये है कि हमने एक वास्तविक संख्या रेखा भी बनाई। वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, वे संख्याएं, अर्थात वे रेखा जिस पर सारी की सारी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। तो वास्तविक संख्या में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या भाई, हमने पढ़ा वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हमने किसमें पढ़ा है, पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं में। अर्थात कहने का ये है कि जो हमारी वास्तविक संख्या रेखा बनी है, सारी की सारी संख्याओं को इसमें समझा दिया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की, तो यहाँ पर देखना 0 से लेकर धनात्मक पक्ष की सारी पूर्ण संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्या हो जाएंगी। हमने कहा ये बताना जरा सा कि 0, अब ये अगर हमने क्या कहा, 0 को इसी में शामिल कर लिया जाए, यानी 0 को छोड़ देते, यानी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्राकृत संख्या, 0 से स्टार्ट करके अनंत तक की धनात्मक संख्या है पूर्ण संख्या। आगे देखना, यही पूर्ण संख्या का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो यहां से समझ में आया पूर्णांक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक हो जाएगा दाएं पक्ष वाला धनात्मक पूर्णांक, अब बाएं पक्ष वाला हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है भाई, पूर्णांक के बाद हम क्या देख लेते हैं कि यहीं पर सम संख्या विषम संख्या भी होती है। बिल्कुल भैया, यहाँ देखना जरा सा, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि वे संख्या जो 2 से विभाज्य होती है, सम संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 मिल रहा है ना। अर्थात विषम क्या होगी, जैसे हमें ये मिल रहा है 1, 3, 5, 7, ये हमारी क्या हो जाएंगी, विषम, सारी की सारी संख्या रेखा में मिल रही। अब इसमें हमारा बचता है, क्या बचता है कि जैसे हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये बताना जरा सा, भाज्य की अगर बात करें तो इस 4 हो गया, 4, 1, 2 और 4 से कट रहा है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, भाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे अगली मिल गई 6, 6 1 से कट रही, 2 से डिवाइड हो रही, 3 से हो रही, 6 से हो रही, अर्थात ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा, अभाज्य भी क्या इसमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। 2 को देख लेना, 2 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं हो रहा है। 5 1 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो हमने इसको भी देख लिया। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई, तभी तो ये वास्तविक संख्या रेखा है ना। कहने का ये है, परिमेय क्या होती है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, तो जरा बताना यहाँ पे ये जो 0 और 1 के बीच में 1/3 आएगा कि नहीं, हमने डिनोट भी कर दिया, परिमेय संख्या। यहां से अगर जैसे हम बात करते, हमने क्या बात करना है कि जैसे ये हमारे लिखा 4.6, 4.6 को हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने दशमलव को बताया था, दशमलव में जो होता है आवृत्ति अनावृत्ति, तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति वाले को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे इसे पी बाई क्यू के रूप में दिखाया जा सकता है। अर्थात इसमें परिमेय संख्या भी दिखा दी गई। अपरिमेय क्या होती है, हमने जैसे बताया कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, अर्थात ये पाई को हम क्या कर सकते हैं, पाई को हम ये बोल सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या भी इसमें है। जैसे हमने कहा कि अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, तो उसको भी हमने इसमें क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। दशमलव संख्याएं सीधे सीधे यहाँ पे देखें कि जैसे हमने कहा 4 और 5 के बीच में क्या 4.6 आएगा, भाई बिल्कुल आएगा। यहाँ से अगर हमने कहा -5 और -4 के बीच का -5.5 आएगा, बिल्कुल आएगा यहाँ पे। तो कहने का ये है कि सारी की सारी संख्याएं जितनी हमने ये पूरी इसमें पढ़ा, सारी की सारी संख्या हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। जो भी आप सुझाव देना चाहें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। जय